अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? ये चल रहा है आपका चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। अब इसमें से कुछ छूट रखा है, मतलब कुछ छूटा हुआ है, 30% सिलेबस आपका कम हुआ है, ठीक है, और कुछ सिलेबस आपका दे रखा है और वो सिलेबस आज हमें कराना है, कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका। तो इसमें अब हम पढ़े किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय द्विध्रुव। किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव। तो अब हम ये स्टडी करेंगे, इसके लिए निकालेंगे वैल्यू कि कोई इलेक्ट्रॉन आपका परमाणु के अंदर घूम रहा है तो उसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव कितना उत्पन्न होगा। हमने मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में नाभिक के चारों ओर घूम रहा और उसकी त्रिज्या कितनी स्मॉल आर है, मान लिया ऐसे घूम रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल आर है और v वेग से वो गति कर रहा है। कितने वेग से गति कर रहा है? v वेग से गति कर रहा है। मान लिया इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो वैद्युत धारा किधर बहेगी? वैद्युत धारा इधर विपरीत दिशा में, ठीक है भाई। तो ये गति कर रहा है आपका, जिसका वेग कितना है? v है। वर्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r, तो त्रिज्या आपकी स्मॉल r, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया राशि, इसके चारों ओर आपका ये नाभिक हो गया एक तरह से आपका, और नाभिक के चारों ओर आपका इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूम रहा है, ठीक है, और वैद्युत धारा आपकी विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो वर्त्य गति करता इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म धारा लूप का निर्माण करता है और धारा का मान कितना हो जाएगा? यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया समय बराबर कैपिटल T हो, तब प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगी आपकी? अगर Q आवेशक Q बटे I बराबर क्या हो जाएगी भाई? Q बटे T, या E आवेश है इसका, E ले रखा हमने तो E बटे T हो जाएगी। इतनी धारा प्रवाहित होगी जब कोई आवेश आपका जो है ना v वेग से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। आवर्तकाल निकालेंगे हम, आवर्तकाल देखो समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, तो दूरी कितनी चलेगा? r त्रिज्या है तो परिधि पर चलेगा तो 2 पाई r, और 4 कितनी? तो t बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई r अपॉन v। अगर वैद्युत धारा निकाले हम यहाँ से तो I बराबर हो जाएगा आपका स्मॉल e बटे 2 पाई r और v पहुंच जाएगा, तो I का मान हो जाएगा ev बटे 2 पाई r। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही? अब अगर हम कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण निकालें, कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण कैसे प्रदर्शित करें? चुंबकीय आघूर्ण को m से, μl से भी प्रदर्शित कर दें या m से। तो m का फॉर्मूला क्या आता भाई? बताओ चलो। IA, m का फॉर्मूला क्या था? IA, अगर n का मान 1 है तो I का मान रख दिया EV अपॉन 2 पाई r और इंटू a। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये चुंबकीय आघूर्ण आपका निकल के आ चुका, ये नहीं मानते। या फिर इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं कि m बराबर देखो मुझे यहाँ तैयार करना ऊपर MVR तैयार करना है। क्या तैयार करना? MVR। अब देखो a का मान क्या होगा? पाई r स्क्वायर, क्योंकि वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है, a बराबर पाई r स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका EV बटे 2 पाई r गुणा पाई r स्क्वायर, और पाई से पाई गया और r से r गया, तो m बराबर आ गया 1 बटे 2 EVR। बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? तो 1 बटे 2 EVR आपका निकल के आ चुका। अगर मैं इसे MVR में चेंज करना चाह रहा हूँ तो यह मैं ऐसे लिख सकता हूँ m बराबर 1/2 E, ऊपर ले लिया मैंने MVR और नीचे भी m आ जाएगा। बात समझ में आई भाई? MVR में क्यों लिया? क्योंकि MVR किसका होता है? कोणीय संवेग का सूत्र होता है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्योंकि कोणीय संवेग J बराबर MVR
इसलिए m बराबर आपका हो जाएगा 1/2m या a/2m इंटू जी। m का फॉर्मूला आपका ये निकल कर आ जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा? ठीक है। अगर अब आप इसे आगे समझ के लेके चलते हैं, ये m का फॉर्मूला आएगा E/2m E/2m इंटू जी। क्लियर है। अगर आगे हम लेके चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे होंगे यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति कर रहा है? ये आपका वामावर्त दिशा में गति कर रहा है। वामावर्त दिशा कौन सी होती है? जिधर घड़ी की सुई घूमती है उसकी विपरीत दिशा। तो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से जिधर घड़ी की सुई घूम रही है उसकी विपरीत दिशा में गति कर रहा है, उसके विपरीत दिशा में गति कर रहा है। ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से। क्लियर है भाई। तो जब ये इसकी विपरीत दिशा में गति करता है तो धारा किस दिशा में घूम रही? दक्षिणावर्त दिशा। धारा किधर घूम रही? इधर घड़ी की सुई घूम रही है। ठीक है। तो अगर हम m की दिशा को देखें तो m की जो दिशा होगी वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी। ठीक है। जबकि कोणे समय की दिशा कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। क्योंकि दिशाएं भिन्न भिन्न है, क्योंकि j व m की दिशा अलग है, इसलिए सदिश रूप में जब आप इसे लिखोगे, सदिश रूप में m बराबर वेक्टर m बराबर माइनस E/2m जे वेक्टर, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा होगा? ठीक है भाई। अब जब आपको इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण m के अंतर्गत j की दिशा के विपरीत गति करता है, तो बोर के परमाणु के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन आपका एक स्थायी कक्षा में गति करता है, जिसका कोणीय संवेग क्या होता है? h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। तो बोर के परमाणु मॉडल अनुसार, परमाणु मॉडल के अनुसार J बराबर NH/2 पाई, J बराबर NH/2 पाई, क्योंकि इसमें बताया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका H/2 पाई का पूर्ण गुणज कक्षा में गति करता है, जहाँ n का मान 1 2 3 4, h क्या है? प्लांक नियतांक है। ये केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? m बराबर E/2m और ये हो गया आपका NH/2 पाई। m बराबर E/2m NH/2 पाई आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? क्लियर है? ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अगर आप यहाँ से मान निकालना चाह रहे हैं, किसका? n का मान रख दो, h का रख दो, और भाई 2 का रख दो, m रख दो, 2 पाई का मान आपको सब मान पता है। ठीक है। अगर पहली कक्षा n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए आप चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं, तो n बराबर 1 के लिए चुंबकीय आघूर्ण अगर आप निकालेंगे तो m बराबर E/4 m पाई आ जाएगा। और सारे मान अगर आप यहाँ रखें 1.6×10⁻19, h का मान अगर आप यहाँ रखें 6.6×10⁻34, 6.6×10⁻34, और 4 गुणा m का मान कितना होता है? 9.1×10⁻31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और पाई का मान 3.14। तो आपका यहाँ m मिनिमम लिख देंगे। इसे हम m मिनिमम आपका निकल का आ जाएगा यहाँ से। अगर आप इसे सोल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, 9.27 गुणा 10⁻24, 9.27 गुणा 10⁻24, ये आपका यहाँ से निकल का आ जाएगा। m मिनिमम निकल का आ जाएगा आपका। ठीक है। और इसका मात्रक एम्पीयर मीटर स्क्वायर हुआ है। और यह इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम चुंबकीय आघूर्ण है, जिसे बोर मैग्नेटोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बोर मैग्नेटोन इसे बोलते हैं। इसे बोर मैग्नेटोन कहते हैं। बोर मैग्नेटोन कहते हैं। ठीक है। बोर मैग्नेटोन कहते हैं। बात समझ में आ गई भाई? इसे बोर मैग्नेटोन भी कहते हैं। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया किसी परमाणु में परिभ्रमण करते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण का। नोट कर लेंगे भाई। नेक्स्ट है भाई आपका हेडिंग, तुल्य धारावाही परिनालिका की भांति क्षण चुंबक। तुल्य धारावाही परिनालिका की भांति क्षण चुंबक।
क्षण चुंबक। ठीक है भाई, हम यदि किसी धारावाहिक परिनालिका को स्वतंत्र पूर्वक लटकाएं तो दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है, अर्थात वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, और धारावाहिक परिनालिका और दंड चुंबक के लिए खींची गई चुंबकीय बल रेखाएं भी एक ही जैसी होती है। अगर हम किसी दंड चुंबक के लिए चुंबकीय बल रेखाएं खींच रहे या हम किसी धारावाहिक परिनालिका के लिए चुंबकीय रेखाएं खींच रहे हैं तो दोनों की रेखाएं समान होती है। और जब दो परिनालिका को मतलब एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो तब दंड चुंबक की भांति उसके सजाते चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजाते क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसके धारावाहिक परिनालिका की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि जो धारावाहिक परिनालिका है वो एज ए मैग्नेट वर्क करती है, अर्थात एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। क्लियर है। और हम इसे क्या करेंगे, अगर हम इसका जो है ना डेरिवेशन निकालें, जैसे आपने पहले किया था, ऐसे अगर हम करें हम कि कोई धारावाहिक परिनालिका मैंने ले ली और धारावाहिक परिनालिका कैसे ले ली, देखो ऐसे, ये आपकी धारावाहिक परिनालिका है। अब हम इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालेंगे। ये इसका अक्ष हो गया, इसकी लंबाई 12 होगी और इसकी जो अक्षीय त्रिज्या है वो स्मॉल ए है। मान लिया इसकी अक्षीय त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए है। एक बिंदु पी ले लिया मैंने, मान लिया यहाँ से ले लिया बिंदु पी, और बिंदु पी पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। बात समझ में आ रही भाई, बिंदु पी पर क्या निकालना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यहाँ से इसका जो केंद्र है, ये मान लिया केंद्र है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, जैसे पहले ले गए थे अक्षीय स्थिति में, ये आर दूरी है। ठीक है, तो ये एल होगी भाई, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की, और ये एल होगी। तो अगर मैं यहाँ से लूँ तो कितनी हो जाएगी आपकी, आर माइनस एल हो जाएगी, और यहाँ से निकालेंगे तो पहले की तरह आर प्लस एल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही भाई, तो क्लियर है क्या। चलो अब हम इसमें क्या करना है कि मान लिया मैंने कोई अल्पांश में काट लिया, ये dx अल्पांश काट लिया, बात समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम मान लें कि माना परिनालिका की जो लंबाई है, परिनालिका की लंबाई कितनी है आपकी, 12 है। परिनालिका की लंबाई कितनी है, 12 है। ठीक है, और इसमें जो फेरों की संख्या है, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है कितना है, एकांक लंबाई के तार में, एकांक लंबाई के तार में फेरों की संख्या कितनी है भाई, परिनालिका लिख दो, एकांक लंबाई की परिनालिका में, परिनालिका में फेरों की संख्या होगी मान लिया n है। ठीक है भाई, ये कितनी है आपकी, n है। और हमें क्या करना है, बिंदु P जो कि केंद्र से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, उस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। उस पर क्या करना है, r दूरी पर इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर हमने एक अल्पांश काट लिया, मान लिया अल्पांश dx काट लिया, अल्पांश dx के लिए, अल्पांश dx के लिए अगर आपको निकालना है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो इसका डेरिवेशन हम पहले भी कर चुके हैं। dv बराबर होता है μ0 n dx, μ0 n dx ia स्क्वायर, बट ये डेरिवेशन हम भाई पहले कर चुके, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में r माइनस एक्स की पावर 3/2। इसका डेरिवेशन यहाँ पे नहीं है भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, dv बराबर μ0 n dx i स्क्वायर 2 ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस r माइनस एक्स स्क्वायर, r माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है, 3/2 है। क्लियर है। अब अगर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो भाई इसका समाकलन करेंगे b, और समाकलन होगा माइनस l से प्लस l। समाकलन कहाँ से होगा, माइनस l से प्लस l, और ये कितना होगा आपका μ0 n dx
आई ए स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। ये से ऐसे लिख लो एन आई ए स्क्वायर डी एक्स यहाँ लिखो। अब इससे आगे का लिखेंगे करना क्या है इसमें। देखो भाई, अब इससे आगे हम इसमें पढ़ते हैं कि यदि r बहुत बड़ा है l से, तो आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो इसलिए हम देखो यहाँ से r और l का तो कोई यहाँ मैटर नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से r बड़ा है l से, तो r बड़ा होगा अक्ष त्रिज्या से भी, a से बहुत बड़ा होगा, और जब ये बड़ा होगा इससे r से, तो x बहुत छोटा है, ये भी छोड़ देंगे, तो मीन्स यहाँ क्या बचेगा, केवल x बच जाएगा। मीन्स मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर प्लस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा आपका ये इसके। देखो अप्रोक्सीमेटली x इस यहाँ से x भी छूटेगा, a भी छूटेगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, और 2 से 2 कटेगा तो कितना आ गया, r क्यूब के बराबर। इसलिए आपका हो जाएगा ये b बराबर माइनस एल से एल, ऊपर तो जो रहेगा μ0 n i ए स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया आपका ये यहाँ से कितना है आपका एल, यहाँ से ये है 2, और कितना आ गया आपका r2। ठीक है, μ0 n i ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, समाकलन है dx। ठीक है भाई, यहाँ तक आपका ये हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को। अभी हम इसके क्या करेंगे, आगे लिखेंगे हम इसे कि b बराबर μ0 n i ए स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये तो बाहर आ गया, ये बचेगा माइनस एल से एल डी एक्स। देखो अगर माइनस एल से एल डी एक्स कर रहे हैं तो ये पूरी की पूरी लंबाई हो जाएगी, मीनिंग तो ये है ना इससे, तो क्योंकि माइनस एल से एल डी एक्स बराबर हो जाएगा आपका 12, इसलिए b बराबर आपका आ जाएगा μ0 n i ए स्क्वायर 12/2r क्यूब, 2 से 2 गया, तो b बराबर फॉर्मूला हो गया μ0 n i ए स्क्वायर एल अपॉन आर क्यूब। ठीक है, μ0 n i ए स्क्वायर और फॉर्मूला कितना हो गया आर क्यूब। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आया भाई। ठीक है, अगर हम क्या करें कि अपॉन में μ0 के अपॉन में 4 पाई लावे, क्या लावे 4 पाई, क्योंकि इसे हमें चेंज करना है, m में चेंज करेंगे हम इसे, क्या में चेंज करेंगे, तो इसे आप काटो मतलब ये भी, इसे आप ऐसे रखो कि b बराबर में बना रहा है μ0 अपॉन 4 पाई, तो 4 पाई नीचे है तो 4 पाई ही ऊपर चलेगा, 4 पाई n i ए स्क्वायर 12 अपॉन में 2r क्यूब, ध्यान रखते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो m बराबर होता है, क्योंकि m बराबर आपका होता है n i a, ऐसी तो हो रहा है m बराबर। ठीक है, तो n बराबर n i a, देखो n का मान क्या होगा, n होता है कुल फेरों की संख्या, और आपने ले रखा n एकांक लंबाई फेरों से, तो ये कितना हो जाएगा n गुना 12 हो जाएगा। ठीक है, आई भी चलेगा, a का मान क्या होगा पाई ए स्क्वायर, क्या होगा पाई, देखो पाई ए स्क्वायर जब मैं मार्क कर रहा, ये सारा m बढ़ेगा, n गुना 12 और i, मतलब कहने की बात यह है, ये क्या का मान है आपका m का मान है, किसका मान है m का मान है, ये सारा का सारा, तो इसे आप जो है m का मान रख देंगे, तो मीन्स ये बन जाएगा आपका क्या आपका बन जाएगा b बराबर μ0 अपॉन 4 पाई, और क्या आ गया 4m/2r क्यूब, 2 दूनी 4, ये μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब आ जाएगा, तो b बराबर μ0 अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र हो जाएगा भाई, ऐसे कर लेने से क्या। बच्चों बस आज की क्लास आपकी यहीं तक, इससे आगे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में जो है ना काफी कुछ आपका छुड़वाया जा चुका है,
कुछ आपका जो है वो थ्योरेटिकल है, वो आप अपने से भी कवर कर लेंगे, उसमें इतना खास समझने का कुछ नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अदर चैनल को सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू।